बदल करके 100 वर्ष पीछे धकेल दिया है भारत सरकार ने। जैसा पहले था, जैसा अत्याचार पहले हो रहा था उनके ऊपर, सेम वैसा ही आज भी दलित समाज के साथ अगर वो कानून लागू हो गया है तो उसके अनुसार फिर होगा। इसलिए संत रामपाल जी महाराज के शिष्य तन मन और धन से दलित समाज के साथ है। हम कबीर पंथी हैं, कबीर परमात्मा की वाणी पर चलने वाले हैं। कबीर साहब ने कहा है, कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगाए सुख होते और ठगे दुख होए। साथियों, जैसा कि 2 अप्रैल 2018 का आंदोलन हम सब ने देखा और किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में बैठे काले कौओं ने इसको ख़त्म किया और बहुजन समाज के 13 नौजवानों की हत्या की। साथियों, मैं इस बात को इसलिए बोल रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के जो मजिस्ट्रेट हैं वह कौए हैं और हत्यारे हैं, क्योंकि जब उनको मालूम है कि यह समाज सदियों से उत्पीड़ित है, शोषित है, वंचित है, तो फिर इन सारी चीज़ों में हस्तक्षेप उनको करने की ज़रूरत क्या थी। लेकिन साथियों, इसी बीच में एक संत आते हैं। 2 अप्रैल 2018 के आंदोलन के बाद में भी न सुप्रीम कोर्ट सुनता है और ना ही सरकार सुनती है, तो फिर मजबूरन एक मानवतावादी संत हम सभी के सामने आता है और वह बहुजन समाज को समर्थन देता है। 1 अगस्त 2018 को शांतिपूर्ण तरीके से पूरे भारतवर्ष में आंदोलन करता है और सरकार को नाक रगड़वाते हुए SC/ST एक्ट को वापस दिलवा देता है। तो साथियों, इसे कहते हैं संत। और यदि कोई बहुजन समाज का व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को भी संत नहीं मानता तो आप बेशक मत मानिए, मैं ऐसे व्यक्ति को संत ही मानूंगा, क्योंकि हम किसी भी चीज़ को लेकर के परिभाषा स्वयं करते हैं। जैसा कि मैंने लिखा है कि पीर पराई पारखी उसको कहिए संत, कौआ काले कोट में मारे चौचनन। साथियों, जब दूसरे के दुख को कोई व्यक्ति समझ रहा है, जान रहा है, तो ऐसा व्यक्ति संत है। और जो काले कोट को पहन के सुप्रीम कोर्ट में मजिस्ट्रेट बैठे हुए हैं, जिन्होंने SC/ST एक्ट को ख़त्म किया, यह कौए नहीं हैं तो और क्या है। साथियों, बीकानेर में रामपाल के समर्थकों ने मौन जुलूस निकालकर कलेक्टर को PM मोदी के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के जरिए SC/ST वर्ग के अधिकारियों की रक्षा करने की गुहार लगाई है। ST/SC वर्ग पर होने वाले अत्याचारों के खिलाफ गंगानगर जिले में भी संत जी के अनुयायियों ने रैली निकाली और कलेक्टर को अपना ज्ञापन सौंपा। इसी कड़ी में ST/SC समाज के अधिकारों व सम्मान की रक्षा के लिए हनुमानगढ़ जिले में भी शांतिपूर्वक रैली निकाली गई। संत रामपाल जी महाराज का कहना है कि ST/SC समाज को ना तोड़ो, उन्हें न्याय दो, उनके अधिकारों की रक्षा करो। तो हमारी जो मांग है, SC एक्ट में जो बदलाव किया गया है, तो वो जो मूल SC एक्ट है, वो मूल SC एक्ट वैसा वैसा यथास्थिति में रहना चाहिए। और संत रामपाल जी महाराज, अगर वो सरकार उसमें एक्ट में बदलाव नहीं करती है, जो प्रताड़ित समाज है उनके साथ में अन्याय हो रहा है, तो संत रामपाल जी महाराज के प्रति अन्यायी है। और संत रामपाल जी महाराज के ये आदेश है कि वो हम उस प्रताड़ित समाज के साथ में हैं और उस प्रताड़ित समाज को हम समर्थन देते रहें। सरकार इन बातों को नहीं मानती है तो आप लोगों का क्या रहेगा? सरकार अगर इन बात को नहीं मानती है तो आगे जो भी SC एक्ट के जितने भी जहाँ भी ये प्रदर्शन होंगे, हम उसके साथ में कंधा सा कंधे मिला के और तन मन धन से शो करेंगे। इस रैली में मौजूद अनुयायियों ने जिला कलेक्टर को प्रधानमंत्री जी के नाम पर ज्ञापन दिया, जिसे कलेक्टर महोदय ने सहर्ष स्वीकार किया। रैली में उपस्थित संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने चूरू जिले में भी ST/SC समाज पर होने वाले अत्याचारों व शोषण के खिलाफ संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने आवाज उठाई और चूरू कलेक्टर को प्रधानमंत्री जी के नाम पर ज्ञापन दिया। संपूर्ण कार्यक्रम शांतिपूर्वक ढंग से
संपन्न हुआ। हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, जो कोटा पूरी डिस्ट्रिक्ट यहाँ एकत्रित हुए हैं। जो भारत सरकार ने जो अभी ST/SC कानून में फेरबदल किया है, उसके खिलाफ हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्य दलित समाज को पूरा पुरजोर समर्थन देते हैं, तन मन और धन से। उसमें क्या फेरबदल किया है, जो उनको सरकार को अच्छा लगा वो तो उन्होंने चेंज कर दिया, और भी उसमें बहुत कमियां हैं, उनको भी दूर कीजिए। दलित समाज के को ये फेरबदल करके 100 वर्ष पीछे धकेल दिया है भारत सरकार ने। जैसा पहले था, जैसा अत्याचार पहले हो रहा था उनके ऊपर, सेम वैसा ही आज भी दलित समाज के साथ अगर वो कानून लागू हो गया है तो उसके अनुसार फिर होगा। इसलिए संत रामपाल जी महाराज के शिष्य तन मन और धन से दलित समाज के साथ है। हम कबीर पंथी हैं, कबीर परमात्मा की वाणी पर चलने वाले हैं। कबीर साहब ने कहा है, कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगाए सुख होते और ठगे दुख होए। क्या करें आप? आज हमने कोटा जिला कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है संत रामपाल जी महाराज की तरफ से। अगर आपकी मांगे नहीं मानी गई तो आप क्या करेंगे? हम हमारी अगर मांगे नहीं मानी गई तो 9 अगस्त को दलित समाज पूरे भारतवर्ष में जो प्रदर्शन कर रहा है, हम उनको पुरजोर समर्थन देंगे, तन मन और धन से। पूरे भारतवर्ष के अनुयायी, हम 90 लाख अनुयायी हैं संत रामपाल जी महाराज के, हम पुरजोर उनको समर्थन देंगे। ST/SC कानून कमजोर करने को लेकर संत रामपाल के अनुयायियों का झालावाड़ में प्रदर्शन। मिनी सचिवालय का किया घेराव। इस मिशन को पूरा किया जाए। यह ज्ञापन संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों द्वारा दिया गया है। आइए अब आपको दिखाते हैं भरतपुर संभाग के सवाई माधोपुर जिले की खबर। यहाँ संत रामपाल जी के सैकड़ों अनुयायियों द्वारा शांतिपूर्ण रैली निकालकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया, व साथ में जीने की राह पुस्तक भी दी गई। अब आपको दिखाते हैं धौलपुर की खबर, जहाँ संत जी के अनुयायियों, जिसमें बच्चे, माताएं, बहनें सभी शामिल थे, इन्होंने शांतिपूर्वक जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इसी प्रकार भरतपुर संभाग के करौली जिले की खबर, जहां संत रामपाल जी के समर्थकों का कहना था SC/ST प्रताड़ना निरोधक कानून में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए निर्णय को SC/ST समाज के खिलाफ बताया है। इस दौरान बड़ी संख्या में कबीरपंथी अनुयायी मौजूद रहे। संत जी के समर्थकों ने कहा कि जब जब किसी भी धर्म के साथ अन्याय होगा तब ये उनके समर्थन में आएंगे। आश्चर्यचकित करने वाली बात यह लगी कि सैकड़ों की संख्या में आए संत रामपाल जी के समर्थकों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। इसी के विरोध में जयपुर संभाग में 1 अगस्त 2018 को संत रामपाल जी के अनुयायियों ने SC/ST 1989 एक्ट में हुए संशोधन के विरोध में जयपुर जिले के कलेक्टर से मिलकर उनको प्रधानमंत्री जी के नाम पर ज्ञापन दिया और बताया कि ST/SC समाज के साथ अन्याय हो रहा है और समाज में उन्हें सम्मान पूर्वक जीने दिया जाए। संभाग के अन्य जिलों जैसे सीकर, झुंझुनू, अलवर, दौसा में भी SC/ST समाज के हितों की रक्षा के लिए अर्थात उनके सम्मान के लिए संत जी के अनुयायियों ने शांतिपूर्वक रैली निकाली। SC/ST एक्ट के बारे में जो बदलाव केंद्र सरकार ला रही है, अपनी मनमर्जी कर रही है और उसको जो फेरबदल करने की साजिश की जा रही है, उसके तहत हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज ने समर्थन दिया है और हम नहीं चाहते कि इस एक्ट के साथ को छेड़खानी की जाए। और जिला कलेक्टर को प्रधानमंत्री के नाम पर ज्ञापन दिया। इसमें संत जी तथा संत जी की सर्व संगत का कोई निजी स्वार्थ नहीं है, केवल और केवल एक ही उद्देश्य है, परमार्थ। कलेक्टर साहब ने भी मुस्कुराते हुए एक ज्ञापन लेकर
उनकी बात प्रधानमंत्री जी तक पहुंचा दी और अपना कर्तव्य निभाया। अजमेर संभाग में 1 अगस्त 2018 को संत रामपाल जी के अनुयायियों ने SC/ST एक्ट 1989 में सुप्रीम कोर्ट के जज आदर्श कुमार गोयल ने मार्च 2018 में किए गए परिवर्तन के विरुद्ध प्रदर्शन किया। संत रामपाल जी के अनुयायी अजमेर जिले के जिला कलेक्टर से मिलकर उनको प्रधानमंत्री जी के नाम पर ज्ञापन दिया और बताया कि SC/ST। इसी प्रकार नागौर जिले में हजारों की संख्या में संत रामपाल जी के अनुयायी जिला कलेक्टर के पास पहुंचे और प्रधानमंत्री जी के नाम पर ज्ञापन दिया। कलेक्टर साहब ने भी हंसते हुए ज्ञापन लेकर उनकी बात प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाकर अपने कर्तव्य का निर्वहन किया। संभाग के अन्य जिलों जैसे टोंक। देखो जी, बात तो ये है कि जो केंद्र सरकार ने SC/ST एक्ट को जब कमजोर किया था, उसके विरोध में संत रामपाल जी महाराज ने SC/ST के समाज को समर्थन दिया है और यदि इस एक्ट को वापस बहाल नहीं किया गया तो आज के 100 साल 200 साल पहले जो SC/ST के लोगों की जो स्थिति थी, मतलब जो गुलामी की बेड़ियों में जो बने हुए थे वो लोग, अगर इस एक्ट को वापस बहाल नहीं किया गया तो वही स्थिति फिर से पैदा हो जाएगी। और संत रामपाल जी महाराज चाहते हैं कि SC/ST वाले लोगों को जीने दो इस समाज में, उनको भी जीने का अधिकार है, सभी को जीने का अधिकार है, सभी जीव समान हैं। और हम संत रामपाल जी महाराज के 1 करोड़ अनुयायी हैं भारतवर्ष में और सभी अनुयायी SC/ST समाज का समर्थन करते हैं। जहाँ कहीं भी इन लोगों को हमारी जरूरत पड़ेगी, हम तन मन धन से इनके साथ हैं। समाज क्या चाहता है? देखो जी, समाज तो ये चाहता है कि जो उस एक्ट में जो बदलाव किया था सरकार ने, उसको वापस पहले जैसा बहाल किया जाए, यही हमारी मांग है। और कलेक्टर साहब को हमने ज्ञापन दिया है प्रधानमंत्री महोदय के नाम। और भीलवाड़ा में भी SC/ST समाज के हितों की रक्षा के लिए संत रामपाल जी के अनुयायियों ने शांतिपूर्ण रैली निकाली और जिला कलेक्टर को प्रधानमंत्री के नाम पर ज्ञापन दिया। अंततः बात यही है कि संत रामपाल जी के अनुयायियों ने पूरे संभाग में शांतिपूर्ण रैली निकालकर प्रदर्शन किया। उदयपुर संभाग में 1 अगस्त 2018 को संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने SC/ST 1989 एक्ट में हुए संशोधन के विरुद्ध उदयपुर संभाग के समस्त जिलों में कलेक्टर से मिलकर उनको प्रधानमंत्री जी के नाम ज्ञापन दिया और बताया कि SC/ST समाज के साथ अन्याय हो रहा है और समाज में उन्हें सम्मानपूर्वक जीने दिया जाए। यहाँ पर हजारों लाखों की तादाद में उदयपुर संभाग के समस्त जिलों में रैली निकाली गई, धरना प्रदर्शन दिया गया और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। आइए कुछ झलकियां हम देखते हैं। अब आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं राजसमंद की तस्वीरें। यहाँ पर कलेक्टर के माध्यम से प्रधानमंत्री जी के नाम ज्ञापन दिया। कलेक्टर ने भी बड़ी ही मुस्कुराहट के साथ इस ज्ञापन को स्वीकार किया। बांसवाड़ा की तस्वीर के बाद हम आगे बढ़ते हैं प्रतापगढ़ की ओर। प्रतापगढ़ में भी संत समर्थकों ने रैली निकाली। बहुत ही शांतिपूर्वक रैली रही। झंडा बैनरों के साथ आगे बढ़ते हुए ये संत समर्थक कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और यहाँ पर कलेक्टर जी को ज्ञापन सौंपा और अपनी मांग को पुरजोर तरीके से उठाया कि SC/ST समाज को सम्मानपूर्वक जीने दिया जाए और सरकार द्वारा अध्यादेश लाकर इसे संसद में पारित किया जाए। अब आगे बढ़ते हुए हम डूंगरपुर पहुंचे। डूंगरपुर में भी इसी प्रकार की झलकियां सामने आईं। ज्ञापन हुआ, शांतिपूर्वक रैली। अब बढ़ते हैं हम ऐतिहासिक शहर चित्तौड़। चित्तौड़ में भी बेहद ही शांतिपूर्वक रैली निकाली गई संत समर्थकों के द्वारा और कलेक्टर जी को ज्ञापन सौंपा गया। ये लोग कोई और नहीं बल्कि संत रामपाल जी के अनुयायी हैं, जो अपने गुरुदेव जी के ज्ञान और उनके सिद्धांतों से प्रेरित होकर बहुजन समाज के हितों की रक्षा के लिए आगे आए।
महाराज के 90 लाख अनुयायी, जिनके जोधपुर संभाग के अंदर जितने भी जिले के अंदर जितने भी हम अनुयायी हैं इकट्ठे हुए हैं, जो ST/SC के साथ अन्याय हो रहा है, उनके एक्ट के साथ जो छेड़छाड़ करके संसद में पारित किया गया है, उनके अधिकारों का जो हनन हो रहा है, इसके लिए हम ST/SC के साथ सदगुरु रामपाल जी महाराज के अनुयायी समर्थन देने के लिए आए हैं और प्रधानमंत्री महोदय के नाम पे जो ज्ञापन दिया है, इसके लिए जल्द से जल्द उन पे कार्रवाई की जाए। हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज का एक ही उद्देश्य है, मानव मात्र का कल्याण। अगर किसी के साथ अन्याय और अत्याचार हो रहा है तो हम उनका समर्थन देने को तैयार हैं। इसी वजह से हम लोग आज ST/SC के साथ जो उनके साथ जो अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उनके कानून के साथ उल्लंघन करके उनके मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, इसके लिए हम समर्थन देने के लिए आज यहाँ कलेक्टर ऑफिस पहुँचे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। पाली में भी SC/ST समाज के हितों की रक्षा के लिए सैकड़ों संत जी के समर्थक बांगड़ स्कूल के ग्राउंड में एकत्रित हुए। जो SC/ST के व्यक्ति हैं, उनको अगर कोई जाति सूचक शब्द बोल देता था तो FIR कटती, लेकिन उसको तत्कालीन जो जज हैं उन्होंने थोड़ा चेंज कर दिया है। तो इसमें डिमांड ये है कि जो वो कानून बना था संसद द्वारा पुनः वही वापस बहाल किया जाए, और जो नया कानून बना उसमें ये कर दिया कि DIY SP लेवल का जो अफसर है उसकी जांच करेगा, जांच करने के बाद में FIR कटेगी। यानी किसी ने किसी की बेइज्जती की है, जाति सूचक शब्द बोला है तो, वरना FIR नहीं कटेगी। इसका मतलब है कि FIR कटेगी नहीं इस कानून के तहत। तो संत रामपाल जी महाराज जो यथार्थ कबीरपंथी है और उनके लाखों शिष्य, करीब 90 लाख शिष्य है, जिसमें 69% ST/ST के अनुयायी है। तो संत रामपाल जी महाराज के सभी अनुयायियों की यही डिमांड है कि जो SC/ST कानून बना था 1989 में, पुनः उसी को बहाल किया जाए। आज आपका कोई आज प्रधानमंत्री को जिला कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन देंगे, और संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी प्लस ST/ST के व्यक्ति भी यहाँ आए हुए हैं, जो कि यहाँ से एक रैली निकाल के हम लोग ज्ञापन देने जाएंगे जिला कलेक्टर महोदय। मेरा नाम कन्हैया लाल परियार है। मैं पाली मारवाड़ का रहने वाला हूँ और डॉक्टर अंबेडकर प्रगतिशील युवा संस्था राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। हमने गत 2 अप्रैल को पूरे भारत बंद कराने में राजस्थान में हर गांव ढाणी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा हमारे अनुसूचित जाति जनजाति का जो 89 एक्ट बना हुआ है, वर्तमान जो केंद्रीय सरकार ने तोड़ने की साजिश रची और सुप्रीम कोर्ट ने इनको तोड़ने के लिए तोड़ने की कोशिश की। इस उपलक्ष्य में हमारे पूरे भारत के अंदर 2 अप्रैल को भारत बंद हुआ, और भारत बंद होने के बाद आज अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त 4 महीने हो गए हैं केंद्र सरकार के कानों पे अपनी रूंगनी टेली है। हाल ही में आज लगभग हजारों की तादाद में रैली निकाली। हमारे संत रामपाल जी ने हमें समर्थन दिया है। सती जाति के लोग जो इस आंदोलन SC/ST के एक्ट को यथावत रखा जाए, अगर इसमें छेड़छाड़ करेंगे तो किसी प्रकार की अनहोनी घटना हो गई, इसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेवार है। हम शांति प्रिय लोग हैं, बाबा साहब के अनुयायी है, और संत रामपाल जी के भक्तगण आज 2 किलोमीटर रैली निकाल के हमें अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को, अधिकारियों, कर्मचारियों, इस संगठन को जो साथ दिया है अविस्मरणीय है। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश सहित देश भर के सभी राज्यों में संत रामपाल महाराज के समर्थकों ने किया दलित समाज का समर्थन। देखिए महाप्रदर्शन की लाइव तस्वीरें।
आज का प्रोटेस्ट सामाजिक मुद्दे को लेकर है। आपको पता होगा कि पिछले दिनों माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस देश में बसने वाली 1/4 भाग जो जनता है उसका जो एक एक्ट है SC/ST एक्ट, उसको कमज़ोर किया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और उसके ऊपर 2 अप्रैल का बंद भी किया गया था। आज मैं बधाई देना चाहूँगी गुरु महाराज रामपाल जी को कि उनके जो शिष्य हैं उन्होंने आज इस समाज की आवाज़ को उठाते हुए और मानवता का धर्म अपनाते हुए आज माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन दे रहे हैं DC रोहतक के माध्यम से कि जो एक्ट कमज़ोर किया गया है इस देश के बाशिंदों के खिलाफ है, जो एक्ट है उस एक्ट को दोबारा से लागू किया जाए। और अभी लोकसभा चली हुई है, संसद में अध्यादेश लाकर इसको लागू किया जा सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट में कुछ हो नहीं सकता। इसी मुद्दे को लेके आज गुरु महाराज रामपाल जी के शिष्यों ने ये प्रोटेस्ट किया है और इसमें मैं शामिल होने के लिए आई हूँ और मैं इन सभी शिष्यों को बधाई भी देती हूँ और विश्वास भी दिलाती हूँ कि पूरे हरियाणा ही नहीं पूरे देश में हम आपके साथ तन मन धन से खड़े होकर आपके साथ मानवता की लड़ाई लड़ेंगे। ये जो आंदोलन आज किया गया है संत रामपाल जी की तरफ से किया गया था, दलित समाज जो कि पहले से ही कमज़ोर वर्ग है और उसके संविधान में बदलाव करके उनको और कमज़ोर किया जा रहा है, जिससे कि उनकी आने वाली पीढ़ियां या उनके जो सदस्य हैं उनके बच्चों को आने वाले टाइम में तकलीफ़ें होंगी बहुत। तो हम संत रामपाल जी के शिष्य ये चाहते हैं कि जो संविधान में बदलाव किया गया ज्यों का त्यों वैसे जो पुराना था वैसे ही उसको लागू किया जाए, उसको कमज़ोर ना किया जाए। संत रामपाल जी महाराज जी ने जो समाज के लिए जो एक बीड़ा उठाया है कि किसी भी जाति किसी भी वर्ग के लिए यदि सरकार किसी भी अत्याचार करती है या किसी का शोषण करती है, उनके अधिकारों का हनन करती है, तो उसका हम लोग पूरा तन मन धन से, और ऐसा ही नहीं कि केवल दिल्ली हरियाणा या पूरे भारत में, पूरे भारतवर्ष में किसी की भी साथ में अगर कोई उनका अधिकारों के साथ में हनन किया जाएगा तो पूरा जोर से हम लोग उनका विरोध करेंगे। तो संत रामपाल जी महाराज पूरे वर्ल्ड में, पूरे भारत में जितने भी दलित समाज के लोग हैं या कोई भी हैं, उनके अधिकारों को यदि कोई हनन करेगा उनको ठीक करने के लिए या उनके साथ हम खड़े रहेंगे संत रामपाल जी महाराज के से, यही हमारा मेन उद्देश्य है जी। तो साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं उन लोगों को मैसेज देना चाहता हूं जो संत रामपाल जी को गलत बताते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि संत रामपाल जी की यह कूटनीति है, वह भी संविधान विरोधी हैं। तो हो सकता है कि संत रामपाल जी संविधान विरोधी हों, लेकिन आप में कौन सी जागरूकता है? आपने 2 अप्रैल 2018 का आंदोलन किया, आपने भी तो आंदोलन किया, लेकिन आपके पास सील नहीं थी, आप सील का पालन नहीं करते, आपके पास मर्यादा नहीं है, अनुशासन नहीं है, आप भी तो सफल हो सकते थे। और फिर बहुजन समाज के ऐसे व्यक्ति जो ऐसे संत की निंदा करते हैं, आप समर्थन ना करें हो सकता है, लेकिन निंदा करते हैं कि उन्होंने बहुजन समाज के लिए कुछ नहीं किया, वह केवल अंधविश्वास में फंसाते हैं, पाखंड में फंसाते हैं। उनका जो तरीका है समाज में काम करने का वह सबसे ऊपर है और बहुजन समाज को चाहिए, श्रमण समाज को चाहिए कि ऐसे संत को ज़रूरत पड़ने पर सहयोग और समर्थन दें, जिससे कि हमारे देश को ऊंचाइयों तक पहुंचाया जा सके। संकट पड़ने पर ऐसे संत जो गरीब लोगों का साथ देते हैं, उपेक्षितों का साथ देते हैं, वंचितों का साथ देते हैं, और यहाँ पर जो दान जाता है वह मानवता के कार्यों में लगता है, हमने प्रत्यक्ष देखा है। तो बहुजन समाज के प्रत्येक राजनेता का भी कर्तव्य है, जैसे चंद्रशेखर हैं, मायावती जी हैं, इन सब का कर्तव्य है कि ऐसे संत का हमें समर्थन करना चाहिए और श्रमण विचारधारा को आगे बढ़ाना चाहिए। इसी के साथ साथियों, मैं आपसे अपील करता हूं कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और सभी दोस्तों में शेयर करें साथियों। धन्यवाद।